नमस्कार, मैं सीमा सिंह। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश में तेजी से आरएलडी का विस्तार हो रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल में बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग हुई है और विभिन्न पार्टियों से आए नेताओं ने आरएलडी की सदस्यता ली। व्यापारी समाज सेवा से जुड़े लोगों ने आरएलडी की सदस्यता ली है। सदस्यता लेने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने सदस्यता दिलाई। सदस्यता के साथ आरएलडी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपका सबका आरएलडी में स्वागत है, आपका सम्मान हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है हमसे अभी और लोग आगे जुड़ेंगे। कश्मीर में हमारे लोग लड़ रहे हैं, आरएलडी सभी राज्यों में मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों और बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। हमारे मुद्दे वही हैं जो एनडीए में शामिल होने से पहले थे। पहले सड़क पर आंदोलन करते थे और अब सरकार से मिलकर काम कर रहे हैं। हम झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर, दिल्ली चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का देश के हर कोने में सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। वहाँ तमाम सवाल हैं और पूरे देश में एक से ही सवाल हैं, चाहे किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उनको करने में, उनको उठाने में, उनको कराने में लोकदल अपना संकल्प लेता है और हम आगे बढ़ने का काम करें। आपने एक सवाल किया कि जयंत चौधरी ने लेटर लिखा। मैंने, आपको याद होगा कि जब हम एनडीए में शरीक हुए थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारे मुद्दे वही रहेंगे, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, अल्पसंख्यक का मुद्दा, महिलाओं के मुद्दे, हम अब छोटे व्यापारियों के मुद्दे, हम इससे भटकने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी जी ने लिखा है कि ब्रज प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ। उन्होंने लेटर लिखा, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि किसानों को उनका उचित मुआवजा, जो किसानों का नुकसान हुआ, वो मिलना चाहिए। ये सरकार से मांग करते हैं। और ये बात ऐसी नहीं है, पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, अपनी हम एनडीए में हैं। अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा 10 सीटों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करवा चुके हैं। उनके 10 विधानसभाओं में सम्मेलन हो चुके हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी 10 की 10 विधानसभा में जा रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभा में गए और हम तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल आप लोग करते हैं कि भाई कितनी लड़ोगे, क्या लड़ोगे। ये तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। हम 10 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर गाँव में हैं। हम उनको जागृत कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग खड़े होंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये जयंत चौधरी जी और जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता, तो वो तय करेगा कौन सी सीट कहाँ लड़ेंगे। हम उस पर काम करेंगे। आपसे जी ये जाने जाते थे, गांव की लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता था उनकी गांधी जी और चौधरी चरण सिंह लड़ते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह का देश के हर गांव में, हर कोने में नाम है और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं की विचारों पर राजनीति करता है। हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें 2 कदम चलना होगा। ये 2 कदम हमारे जो मित्र लोग यहाँ बैठे हैं और जो दूसरे इस आज हॉल में नहीं भी हैं, अगर ये 2 कदम चलेंगे तो मैं आगे का भविष्य लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। सामाजिक संगठनों से माइक दे दो यार। और लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों से काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आज राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी की लीडरशिप में शामिल हुए हैं। मैं की तरफ से पार्टियों में आस्था रखकर आपने जयंत चौधरी में विश्वास जताया है, आरएलडी में विश्वास जताया। आपका यहाँ पर बेहद सम्मान होगा, आपकी जिम्मेदारी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें हमारे साथियों का, भाई अनुपम मिश्रा का, इजार भाई का और शाह, हाँ इजार अहमद शाह और जो भी साथी हैं, उन्होंने, उनके प्रयास से लोग ज्वाइन हुए। अनिल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे जी, इन सब का प्रयास से आज पार्टी आज गति ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम चलते रहे तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कश्मीर से मैं रात आया हूँ, हमारे वहाँ 10-12 लोग लड़ रहे हैं।
झारखंड में हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी यूनिट काम कर रही है। महाराष्ट्र में हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारा संगठन तैयार हो गया। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, वहाँ भी मैंने संडे में अभी 29 तारीख को बैठक बुलाई है अपनी स्टेट कमेटी की। हम सब जगह लोकदल तैयारी कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में लोकदल की ताकत थी, जिन सिद्धांतों पर लोकदल चलता था, उन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में भी हमने 5 सवाल खड़े किए थे। एक किसान का सवाल, वहाँ का सेब 40 रुपये का 200 रुपये मिल रहा है लखनऊ में। वहाँ सैफरॉन की खेती है, वहाँ ड्राई फ्रूट की, वहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा और ये पूरे देश में किसानों की बातें हम सब उठा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर हम लोगों ने बेरोज़गारी का सवाल उठाया। हम सरकार से भी लगातार मांग करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं।